हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1। मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन सर्कल्स के बारे में दी थी, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी tangents can have a circle? ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है हमारे पास? एक सर्कल है। क्या हम उस पे एक से ज्यादा टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं? क्या किए जा सकते हैं कि हम लोग एक से ज्यादा बहुत सारे टेंजेंट्स जो है किसी एक सर्कल के ऊपर बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं क्या कि एक सर्कल है उसके ऊपर नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल वो हम बना सकते हैं। एक सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट्स जो है हम लोग बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल में क्या होगा कि जितने मर्जी उस पे टेंजेंट्स अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी कि उस पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स लाई बहुत सारे करेंगे। इसको लिखेंगे ऐसे, आंसर ए सर्कल हैव मैनी इनफाइनाइट नंबर of tangents lie on it। ओके, तो क्या होगा? एक सर्कल होगा, उसके ऊपर बहुत सारे टेंजेंट्स जो है वो क्या किए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। मींस कि बहुत सारे जितने भी नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे वो सर्कल पे क्या करेंगे? लाई करेंगे। क्या करेंगे? वो लाई करेंगे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन में है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या होगा कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, उन स्टेटमेंट्स में कुछ ब्लैंक स्पेस होगी। क्या होगी? उस स्टेटमेंट्स में एक ब्लैंक स्पेस होगी, हमने उसको फिल करना है विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, जो वर्ड उसमें सही होगा वही हम लोग उसमें फिल करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए टेंजेंट टू ए सर्कल intersect at dash points। ओके, फर्स्ट है ये, सेकंड है ए लाइन
intersecting a circle in 2 points are called dash. Third, a circle can have dash parallel to most tangents most at a most. Fourth is the common point on a circle point to a tangent to a circle and circle is called dash. ओके, ये है सेकंड क्वेश्चन. क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट में क्या है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट डैश पॉइंट्स. मींस कि सर्कल है हमारे पास, टेंजेंट है. क्या है? सर्कल है और टेंजेंट है. तो वो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होंगी? मींस कितने पॉइंट्स पे वो टच होगी? कितने पॉइंट्स पे वो टच होती थी? 1. एक ही पॉइंट होता था ना सर्कल में, एक सर्कल का पॉइंट होता था जिससे एक लाइन होती थी जो उस पॉइंट से वो लाइन टच होती थी. दैट मीन्स हम उसको क्या बोलते थे? टेंजेंट टू ए सर्कल. मीन्स सर्कल में सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा कि जिससे कि एक लाइन जो है उस सर्कल के साथ टच होती हो. तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते थे टेंजेंट टू ए सर्कल. तो इसमें क्या आएगा? 1. क्या आएगा इसमें? 1. सो ये बन जाएगा 1. ओके. ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड. ये सेकंड है. क्या है ये? ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड. क्या होगा कि सर्कल है, सर्कल पे 2 पॉइंट्स लेंगे, उस पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ओके. तो 2 पॉइंट्स लिए, उनको ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ए लाइन. तो वो लाइन क्या करेगी? इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगी. क्या करेगी वो? इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगी एक लाइन. ओके. जब 2 पॉइंट्स सर्कल में दिए होंगे, जब हम क्या करेंगे कि जब 2 पॉइंट्स सर्कल में होंगे तो उनको क्या हो, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ए लाइन. मींस कि उन 2 पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन कर दिया तो वो लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट कर देगी सर्कल को. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट. क्या बोलेंगे हम लोग? सीकेंट. सीकेंट में ही ऐसा होता था ना कि हमारे पास सर्कल होता था, उसके 2 पॉइंट्स होते थे. 2 पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ ए लाइन ज्वाइन कर देते थे. जब ज्वाइन हो जाती थी तो वो क्या शो होती थी कि जो एक लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है. क्या कर रही है वो? एक लाइन जो है
उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसे हम ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते थे, सीकेंट। सो यहां हम फिल करेंगे सीकेंट। ओके, सीकेंट। अब नेक्स्ट थर्ड, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टू टेंजेंट एट ए मोस्ट। मीन्स कि ज्यादातर जो टेंजेंट्स सर्कल के ऊपर होंगे तो कितने होंगे, कितने होंगे, कितने हो सकते हैं, तो ही होंगे ना, कि एक पॉइंट पे चाहे उधर ला लो चाहे उधर ला लो, पैरेलल तो होंगे ही ना। क्या होंगे वो, पैरेलल होंगे। कितने टेंजेंट्स होंगे वो, 2। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज द कॉमन पॉइंट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। क्या होगा कि वो पॉइंट की बात करते हैं ना हम लोग, कि सर्कल का एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें एक लाइन जो है उसके साथ टच होती है। उस पॉइंट की हेल्प से वो लाइन और सर्कल बोथ आर टच ईच अदर। ओके, जब वो दोनों को टच कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या कहेंगे हम उसको, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। क्या हो जाएगा वो, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। मीन्स क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिसमें दोनों वो लाइन भी और सर्कल भी क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। मीन्स वो आपस में टच हो रहे हो। तो टच होने वाली सर्कल को क्या बोलते थे, टेंजेंट टू ए सर्कल। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन है ए टेंजेंट PQ at point P of a circle of a radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length of PQ is option A होगा 12 centimeter, option B 13 centimeter, option C 5 centimeter, option D square root of 119 centimeter. Okay. ये है
थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन में हमें थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि एक टेंजेंट है हमारे पास पी क्यू का, क्या है हमारे पास? टेंजेंट है पी क्यू का। तो क्या करेंगे कि जो सर्कल का वो पॉइंट पी है, वो अगर हम सेंटर से उसको ले उस पी पॉइंट को, तो वो क्या होगा? रेडियस। क्या हो जाएगा वो? रेडियस। कहाँ लेना है कि क्या हो रहा होगा कि हमारे पास सर्कल है, क्या होगा कि हमारे पास एक सर्कल होगा, उसमें हम लोग एक लाइन टच करवाएंगे, दैट इज पी क्यू। ओके, तो पी क्यू क्या है? टेंजेंट टू ए सर्कल। पी क्या है? टेंजेंट टू ए सर्कल। फिर क्या होगा कि पी से हम सेंटर की तरफ क्या लेंगे? एक लाइन ले लेंगे, जो हमारे पास क्या होगा? वो रेडियस। क्या होगा हमारे पास? वो रेडियस, जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि अब O पॉइंट से Q पॉइंट तक का भी डिस्टेंस ले लेंगे। कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितना ले लेंगे? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो वो लेंथ है PQ की, हमें फाइंड आउट करनी होगी। ओके, लेंथ कौन सी फाइंड आउट करनी होगी? P और Q की। ओके, तो इसका आंसर किस में गिवन है? ऑप्शंस में। A 12 सेंटीमीटर, B 13 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर एंड D स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर में। ओके, तो अब इस थर्ड क्वेश्चन में लेंथ ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जितनी लेंथ ऑफ पी क्यू आ जाएगी वो इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन के साथ करेक्ट हो जाएगी। तो जो ऑप्शन आएगी वही हमारा इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक सर्कल ले लेते हैं। ओके, ये है सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? O। ओके, तो इस पॉइंट से हम लेंगे क्या पॉइंट? P। ओके, P ले लिया इस पॉइंट से, तो इस O को P के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या है? रेडियस। क्या है ये? रेडियस बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इसी P से Q तक एक लाइन ले ली। क्या ले लेंगे हम लोग? लाइन होगी Q पॉइंट तक। तो ये क्या है? टेंजेंट टू ए सर्कल, बिकॉज ये जो लाइन है उस सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा टेंजेंट टू ए सर्कल एंड फ्रॉम पॉइंट P टू Q। ओके, P टू Q क्या है? टेंजेंट टू ए सर्कल। ओके, तो OP क्या बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर। OP क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बाद में हमने O और Q तक का डिस्टेंस ले लिया। क्या करेंगे हम लोग? O और Q का डिस्टेंस ले लिया। कितना है? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना है ये? 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? PQ। क्या फाइंड आउट करना है? PQ। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या ले लेते हैं? ओके, हम लोग लेंगे लेट
PQ is the tangent to a circle. OP is the radius of a circle. ओके तो क्या है, PQ क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल, OP क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब अगर हम थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा, क्या होगा कि जब हमने थ्योरम की हुई है ना 10.1, उसमें क्या था कि जो टेंजेंट होगा सर्कल का और जो सर्कल का रेडियस होगा वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू क्या होगा, OP परपेंडिकुलर टू PQ। ओके तो PQ क्या है, टेंजेंट है, OP क्या है, रेडियस है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 क्या होगा कि टेंजेंट जो है OP के परपेंडिकुलर होगा ना। सो ये हो जाएगा, अब एंगल हो जाएगा, ये होगा। अब जब ये परपेंडिकुलर है मींस कि ये जो एंगल है OPQ वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा वो, 90 डिग्री। सो एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है नेक्स्ट, PQ। तो जो टर्म्स गिवन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास OP कितना है 5 सेंटीमीटर एंड OQ क्या है 12 सेंटीमीटर। तो क्या किया था कि हमने P पॉइंट से एक रेडियस लिया था सेंटर O से, तो क्या बन गया वो, OP इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके तो OP क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, तो वो क्या बन गया 5 सेंटीमीटर। अब PQ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मींस कि ऐसी लाइन ली P पॉइंट पे जो इस सर्कल के P पॉइंट से टच हो जाए, यानी कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है एट पॉइंट P जिससे कि ये सर्कल और लाइन आपस में टच हो रहे हो। तो ये आ गया PQ टेंजेंट टू ए सर्कल। नेक्स्ट क्या किया था कि Q से O की तरफ डिस्टेंस लिया, कितना था ये 12 सेंटीमीटर। कितना है ये 12 सेंटीमीटर। तो इसी फिगर में देख लो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रही है ना OPQ, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री आ गया। इसमें क्या दिया था, होता है कि जब टेंजेंट जो है वो रेडियस के, सर्कल के रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है। यही किया था ना हमने थ्योरम 10.1 में। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एंगल है P वो कितना आ गया 90 डिग्री, मींस OPQ एंगल कितना है 90 डिग्री। अब इस एंगल के हेल्प से क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई OPQ से। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगा PQ। सो हम लोग लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। ओके सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि
ये OP क्या है? परपेंडिकुलर। PQ क्या है? बेस। OQ क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? OQ, इसका स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट ये OQ इज इक्वल टू OP क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ दैट मीन्स बेस। सो ये बन जाएगा PQ स्क्वायर। तो क्या एक्सप्रेशन हो बना? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। ओके, तो क्या बना था? OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? OP की वैल्यू है 12, तो ये बन जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP 5 स्क्वायर प्लस PQ, तो PQ का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा? 144। 12 का स्क्वायर बन जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर। ओके, अब 25 को उधर शिफ्ट कर लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। देन हम लेंगे इसको, क्या ये बन जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में PQ स्क्वायर बन जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 199। दैट मीन्स हमारे पास PQ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। ओके, तो PQ की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 119। किस ऑप्शन के साथ मैच हो रही है? डी ऑप्शन के साथ। डी ऑप्शन के साथ मैच हो रही है ना, तो हम लोग लिखेंगे हेंस डी ऑप्शन इज करेक्ट। मीन्स कि डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सो अब ये था थर्ड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन इज नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच are parallel to a given line such that one is secant and other is क्या? टेंजेंट। ओके, टेंजेंट टू ए सर्कल। ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में?
हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, मीन्स हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा, उस पे हम लोग 2 लाइंस भी ड्रॉ करेंगे जो कि होंगी, वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल पे 2 लाइंस पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। जब 2 लाइंस पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वो मिलेगा कि एक जो है सेकेंड टू ए सर्कल होगा, मीन्स कि एक लाइन उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही होगी एट 2 पॉइंट्स। देन नेक्स्ट जो दूसरी वाली लाइन होगी वो क्या होगी, टेंजेंट टू ए सर्कल, मीन्स क्या होगा कि एक सर्कल को किसी एक पॉइंट से वो लाइन टच हो रही होगी। सो ये है फोर्थ क्वेश्चन। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास है ये सर्कल, ओके। ये क्या है, सर्कल, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे, सर्कल पे क्या करेंगे हम लोग 2 पॉइंट्स ले लेंगे। अब इन 2 पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ लाइन ज्वाइन कर देंगे। सो ये है लाइन 2 पॉइंट्स ऑन ए वी ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ ए लाइन। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा सेकेंड टू ए सर्कल। नेक्स्ट क्या बताया है, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो 2 लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, ये है एक सर्कल का हम पॉइंट ले लेते हैं जिससे कि एक लाइन क्या हो रही है, टच हो रही है। क्या कर रही है ये लाइन, इस सर्कल के इस पॉइंट से वो टच हो रही है। जब टच हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके। तो क्या हम लेंगे इसे, टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ये हो जाएगा सेकेंड टू ए सर्कल, ओके। सेकेंड टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल। आप लोग कहीं से भी टेंजेंट और सेकेंड ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी 2 पॉइंट्स के ऊपर सेकेंड ड्रॉ कर सकते हो और किसी भी सर्कल के पॉइंट पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हो, ओके। सो जो कहा था इस क्वेश्चन में हमने वो कर दिखाया। क्या कहा था कि हमारे पास एक सर्कल होगा, क्या होगा, हमारे पास एक सर्कल होगा, उसमें 2 पॉइंट्स होंगे। क्या लिया हमने पहले कि एक सर्कल लिया, उसके 2 पॉइंट्स लिए हमने, उस 2 पॉइंट्स से विद द हेल्प ऑफ लाइन उसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि इस लाइन ने इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इस लाइन ने इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर दिया एट 2 पॉइंट्स, ओके। तो इस लाइन को इस सर्कल से इंटरसेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि वो बना सेकेंड टू ए सर्कल। क्या बना वो, सेकेंड टू ए सर्कल, ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी थी 2, दूसरी वाली लाइन ली, वो क्या थी, टेंजेंट टू ए सर्कल। कैसे आया कि हमारे पास सर्कल का हमने एक और पॉइंट ले लिया जिसपे एक लाइन जो है इस सर्कल पे टच हो रही है। लाइन क्या हो रही है, सर्कल के एक पॉइंट से टच हो रही है, तो वो क्या होगी, टेंजेंट टू ए सर्कल, ओके। सो हम लोग लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा hence in a circle, sorry, in this circle hence in this circle they
have made two lines which are parallel to each other such that one is secant to a circle at two points and tangent to a circle at one point। ओके, ये था फोर्थ क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व होता है। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि हमारी ये जो एक्सरसाइज है 10.1 वो यहीं पे सॉल्व होती है। और अब हम आगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स। सो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स इज length of the tangents। अब हम करेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। क्या होता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट? लेंथ ऑफ ए टेंजेंट्स क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा? एक सर्कल होगा। हमारे पास क्या होगा? एक सर्कल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल की जो लाइन होती है, हमारे पास लाइन है, तो लाइन क्या कर रही है? सर्कल के पॉइंट को टच कर रही है, वो क्या होगा? टेंजेंट टू ए सर्कल। अब हमको टेंजेंट्स की बात यहाँ हो रही है, तो कितने टेंजेंट्स चाहिए होंगे? 2। कितने टेंजेंट्स होंगे अब हमारे पास? 2। तो जो सर्कल है उस पे हम 2 पॉइंट्स लेंगे, उन 2 पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग? 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट। तो जो उन 2 पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लेंगे ना, टेंजेंट लेंगे, तो वो क्या होगा? वो क्या करेंगे? एक जो सर्कल का बाहर का पॉइंट होगा उसके साथ वो मिल जाएंगे, मीन्स आपस में उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मीट कर जाएंगे बाहर के पॉइंट, बाहर का जो पॉइंट है सर्कल का उसके साथ। तो उन 2 टेंजेंट्स को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? लेंस में। मीन्स उनको जो मेजर करना है तो किस में करेंगे हम लोग? लेंस में। तो हमारे पास वो आ जाएगा लेंस ऑफ ए टेंजेंट। मीन्स क्या होगा वो प्रोसेस? लेंस ऑफ द टेंजेंट। सो हम लोग लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या होगी? द लेंस ऑफ 2 tangents meet on external point to a circle। ओके, तो क्या होगा कि हमारे पास एक सर्कल होगा। क्या होगा हमारे पास?
ओके, ये है सर्कल। ओके, हमने क्या किया कि ये 2 पॉइंट्स लिए। ओके, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, टेंजेंट ले लेते हैं। तो इस बाहर का हमारे पास एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंजेंट ले लेते हैं। तो दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेंजेंट ले लेते हैं। ओके, ओके, सो इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या होंगे, रेडियस। क्या होंगे ये दोनों, रेडियसेस। ओके, क्या होंगे ये दोनों, रेडियसेस। तो ये इस वाले टेंजेंट का रेडियस ये होगा, इस वाले टेंजेंट का रेडियस ये होगा। तो जब हम इनको इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेजर कर लेंगे तो वो आएगी लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। ओके, तो वो क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इस पॉइंट को ले लो P, इस पॉइंट को ले लो Q, इस पॉइंट को ले लो R, इस पॉइंट को ले लो O। ओके, तो OR क्या है, OR इज द रेडियस ऑफ द टेंजेंट PR। तो OR क्या है, वो रेडियस है जिसका टेंजेंट होगा PR। एंड OQ क्या है, OQ इज द आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट PQ। मीन्स कि OQ रेडियस का जो टेंजेंट है वो क्या होगा, PQ होगा। क्या होगा वो, PQ होगा। सो हम लोग लेंगे अब लेट PQ आर द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड OR is the OQ is the radius of a circle. Similarly, PR is the tangent to a circle and OR is the radius of a circle. So that means PQ, therefore PQ is the length of the tangent and PR are also also tangent to a circle. Okay, PQ is also length of the tangent. Okay, PQ is the length of the tangent and PR also length of the tangent. Okay, so क्या होगा कि इन दो टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी वो, इक्वल होगी। कैसे होती है, अब हम इसका थ्योरम करेंगे। थ्योरम 10.2 क्या होगा कि हमारे पास दो टेंजेंट्स होंगे, उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। क्या होती है उनकी लेंथ, इक्वल। सो लिखेंगे अब नेक्स्ट, सो द लेंथ of the tangent meet on a external point on a circle are equal।
तो जो लेंथ होगी टेंजेंट की, इन दो टेंजेंट्स की जब आपस में एक्सटर्नल पॉइंट्स टेंजेंट का बाहरले पॉइंट के साथ मैच करेंगे, मींस आपस में वो दोनों मिलेंगे, तो क्या होगा, वो उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इससे इसकी हम एक थ्योरम करेंगे। सो थ्योरम इज थ्योरम 10.2 क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट है द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स मीट ऑन एक्सटर्नल पॉइंट on a circle are equal. Okay, the lengths of the two tangents meet on external point on a circle are equal. Okay, ये हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में हमको प्रूफ करना है कि जो हमारे पास सर्कल में दो टेंजेंट्स होंगे, उनकी लेंथ ले लेंगे। उनकी क्या ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे दोनों टेंजेंट्स की। जब हम लेंथ लेंगे तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, वो इक्वल होगी जब वो बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक सर्कल। ओके, तो यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ क्या है, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला टेंजेंट ले लिया, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ये वाला टेंजेंट ले लिया। तो इस पॉइंट से रेडियसिस आ जाएंगे। ओके, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे कौन सा, P, इसको दे देंगे Q, इसको दे देंगे O, इसको दे देंगे R। ओके, तो क्या होगा कि हमारे पास एक सर्कल है, उसमें दो पॉइंट्स पर टेंजेंट होंगे। जब दो पॉइंट्स के टेंजेंट सर्कल के बाहरले पॉइंट के साथ मिलेंगे, तब जब हम उनकी लेंथ लेंगे तो लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। सो हम लोग लिखेंगे इस थ्योरम में सबसे पहले जो गिवन है, तो क्या करेंगे हम लोग, गिवन क्या है, PQ एंड PR are two tangents, OQ and OR are the radius of a circle। और दैट ऐसे लिख लो, R टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। ओके, ये गिवन है। प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, क्या होगा, PQ इज इक्वल टू PR। दैट मीन्स ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इनकी लेंथ को हमने
इक्वल करना है। क्या करना है? इनकी लेंथ को हमने इक्वल करना है। सो कैसे करेंगे? हमारे पास है PQ जिसका रेडियस होगा OR, ये भी PR है, इसका रेडियस क्या है, क्या होगा, OR। ओके, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस P से O से O तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो वो हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन हम लोग लिखेंगे ज्वाइन PQ। क्या होगा हमारे पास? ज्वाइन PQ। कि क्या किया हमने? कि हमने PQ को ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्रूफ में जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो वो होगा, हम लोग लिखेंगे, हमारे पास है PQ is the tangent to a circle and OQ is a radius of a circle। तो जब PQ टेंजेंट है इस रेडियस का, किसका? OQ का, तब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 हमने की थी ना, थ्योरम 10.1, उसमें क्या था कि जो टेंजेंट होता है वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? जो एक टेंजेंट है ना PQ, उस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। क्या हो जाएगा? PQ इज परपेंडिकुलर टू द OQ। तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि इसको लिखेंगे OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। ओके, OQ परपेंडिकुलर टू PQ। सिमिलरली PR is the tangent to a circle and OR is a radius of a circle। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 क्या हो जाएगा? PR भी टेंजेंट है इस रेडियस का OR का, तो वो बन जाएगा OR परपेंडिकुलर टू क्या? PR। ओके, जब क्या हुआ कि जब PQ टेंजेंट है इस रेडियस का, किसका? OQ का, तो हमने क्या किया? थ्योरम अप्लाई कर दी 10.1 में। क्या था उसमें कि जो टेंजेंट होता है उस रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होता है ना, तो क्या बनेगा? वो एंगल PQO क्या बनेगा? एंगल POQ हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? एंगल POQ। ओके, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली PR भी टेंजेंट है इस रेडियस का OR का। PR क्या है? टेंजेंट टू ए सर्कल इस रेडियस का OR। देन अगेन अकॉर्डिंग टू 10.1 थ्योरम, तो क्या हुआ कि इस टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट है उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स OR इज इक्वल टू PR। जब OR परपेंडिकुलर है PR के, तो इसका मतलब है कि PRQ इज आल्सो 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सो हम लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा एंगल POQ
क्यू, एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी आर ओ बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो जाएंगे? इक्वल हो बन जाएंगे ये 90 डिग्री। एंगल क्या बन जाएंगे ये? पी ओ क्यू 90 डिग्री एंड पी आर ओ आल्सो 90 डिग्री। ओके, सो अब ये तो 90 डिग्रीज बन गए। पी ओ क्यू सॉरी पी क्यू ओ एंड पी आर ओ। तो इन दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। क्या बन जाएगी अब? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स पी राइट एंगल ट्रायंगल पी आर ओ एंड राइट एंगल ट्रायंगल अगेन पी ओ क्यू। ये दोनों क्या हो जाएंगी? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगी। सो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल्स P Q O and P R O। ओके, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? इस ट्रायंगल में क्या होगा कि ये वाला एंगल P O Q एंड P R O किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे ना, P R O and P Q O। तो दैट इज एंगल P Q O इज इक्वल टू P R O। दैट मीन्स ये हो जाएगा रीजन ईच 90 डिग्री। ओके, एंगल P O Q इज इक्वल टू एंगल P R O ईच 90 डिग्री। ओके, देन साइड PO इज इक्वल टू PO। दोनों ट्रायंगल्स में साइड है ना, PO इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या है? ये दोनों कॉमन है। सो हम लोग लिखेंगे PO इज इक्वल टू PO, दैट इज कॉमन। PO इज इक्वल टू PO। ओके, तो नेक्स्ट अगर PO इक्वल है, ओके, तो दैट मीन्स इसको P Q O ले लेंगे। PO इज इक्वल टू PO, तो इसका मतलब है कि OQ और OR भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। OQ एंड OR भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। दैट इज OQ इज इक्वल टू OR। इसका रीजन लिखेंगे बोथ रेडियस आर इक्वल। ओके, तो OQ OR के इक्वल हो गया। रेडियस थे दोनों इक्वल हैं। OQ इज इक्वल टू OR, तो दो साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया। सो हम लोग लिखेंगे बाय SAS ट्राइंगल PQO congruent to triangle PRO। तो क्या बन जाएंगी? ये दोनों राइट एंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। राइट एंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्या हुआ था हमारे पास कि बाय SAS कैसे हुआ कि हमारे पास दो ट्रायंगल आई थी ना, PRO PQO, तो उसमें क्या हुआ कि एंगल PQO एंड एंगल PRO 90 डिग्री के इक्वल थे। ओके, तो दोनों में कौन सी साइड इक्वल थी? PO। इसमें भी P हो
इसमें भी PO, दैट मीन्स PO इज इक्वल टू PO, कॉमन OQ इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OR, दोनों रेडियस ऐसे हैं, ये तो इक्वल ही होंगे, तो OQ इज इक्वल टू OR, तो क्या बन गई अब साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड की वजह से ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR, मीन्स कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या होगा कि जब, तो इसका मतलब है कि जो इस ट्रायंगल में होगा क्या निकलेगा कि PQ इज इक्वल टू PR, क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू PR, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, क्या होगी हमारे पास दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो गई, यही हमको प्रूव करना था। सो हम लोग लिखेंगे द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ऑन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। ओके, then hence proved। ओके, मीन्स जो इस थ्योरम में प्रूव करना था वो कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारी थ्योरम 10.2 यहाँ पे सॉल्व होती है और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।